नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू अनदर एनलाइटमेंट शो ऑफ चाय पे चर्चा और पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 3। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और उसके साथ साथ वास्तु की, क्योंकि हमारे साथ एक एस्टीम गेस्ट जुड़े हुए हैं जिन्होंने पीएचडी की है एस्ट्रोलॉजी में और उनको वास्तु और न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बहुत कुछ पता है। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर रूपल रापतवार, जो कि एक पीएचडी एस्ट्रोलॉजर है और खुद कंसल्टेशंस भी लेती है। और आइए हम उनको हमारे पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। वेलकम रूपल जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट थैंक पे। यू कुलनी। सो हाउ डिड योर एस्ट्रोलॉजी जर्नी स्टार्टेड? आपने शुरुआत कैसे की इस जर्नी की? एक्चुअली जब भी मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरुआत किया ना, इसको तो 20 साल हो गए अभी। हाँ। बचपन से ही मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट था। मुझे कुछ ना कुछ करना है। जैसे कि अगर जैसे मेरे नेबर रहते थे, उनको प्रॉब्लम्स आता था तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे। तो मुझे बाद में धीरे-धीरे पता चला कि हाँ, कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं ना, वो पूरे सॉल्व करके देते। तो मैंने सोचा, फिर ये धीरे मेरे माइंड में वो ऑलरेडी था स्पिरिचुअली, या फिर लोगों को पहचानना, ये सारी चीज़ें इनबिल्ट ही मुझ में थी। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरा ऐज बढ़ता गया और इसका जो नॉलेज है ना, मुझे और ऐसा लगा कि और नॉलेज बढ़ाओ। ऐसे करते-करते प्रॉपर एजुकेशन के साथ मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया। ओके, आप पीएचडी करके आप लोगों को कंसल्टेशंस भी देते हो। वो ऑनलाइन देते हो, ऑफलाइन देते हो? कहाँ पे आपका ये चलता है? इन मुंबई या आउट ऑफ मुंबई भी आप लोगों को कनेक्ट करते हो? देखिए, मेरा ऑफ़िस तो बदलापुर में है, लेकिन देखो कोरोना का जो समय था, तब से एक टेलीफ़ोनिक कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 70 टू 80% टेलीफ़ोनिक कंसल्टेशन होता है और जो पर्सनल जो विज़िट के लिए आता है, वो 30 टू 40% हो जाता है। ओके। और जैसे आप जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपने पीएचडी किया है, तो आजकल की जो नए नए लोग आता है, नई पीढ़ी आती है, तो उसका एस्ट्रोलॉजी के लिए व्यू पॉइंट अलग है। तो आप उनको क्लाइंट को किस हिसाब से आप अपने एस्ट्रोलॉजी में उनको समझाते हो और किस हिसाब से आपका ये प्रोसेस चलता है? देखिए, जब नई पीढ़ी आती है ना, तो जब हमारे समय में था तो ये वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, जो यूट्यूब पे आप जा रहे हो, ये जो आज ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हो गया, वो नहीं था। तो आजकल की पीढ़ी वहाँ से देख के आती है, सीख के आती है, लर्न करके आती है, कुछ ना कुछ जानकारी लेके आती है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कि जानकारी लेना और इनबिल्ट आपके पास एक स्पिरिचुअलिटी या फिर किसी का सपोर्ट होना और गुरु होना, हुँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आप प्रेडिक्शन करते हो, तो उसका पूरा डिटेल्स जो होता है ना, पूरा डिटेल में आपकी सारी डिटेल बता देते हैं। तो ऐसा कई बार होता था। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो ना, तो पहले आपका क्वेश्चन मत बताइएगा। हुँ। पहले वो क्या बोल रहे हैं आप उनको सुनो, आपकी लाइफ का प्रेडिक्शन वो कैसे कर रहे हैं वो देखिए, और उसके बाद ही आप उनको जज भी कीजिए, और उसके बाद आप उनका नॉलेज भी चेक कर सकते हैं कि जहाँ पे मैं आई हूँ, जहाँ पे मैं आया हूँ, वो क्या मुझे सच में प्रॉपर नॉलेज दे पा रहे हैं, या वो मुझे उपाय दे रहे हैं, उससे मुझे बेनिफिट्स मिलेगा कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप पहले उनको बोलने दोगे आपके लाइफ के बारे में। ओके। और जब भी आप ये वास्तु करते हो, वास्तु कंसल्टेंसी करते हो, तो आपको क्या लगता है कि किस हिसाब से वास्तु ज़्यादा प्रभाव करता है किसी इंसान की लाइफ में? कितने प्रतिशत उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं आफ्टर कंसल्टिंग यू? सो आप ऐसे कोई आपके जो क्लाइंट हो उसकी स्टोरी या ऐसे कुछ बताना चाहेंगे कि उनको क्या फ़ायदा हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहिए, वास्तु वास्तु को लेके ना बहुत लोग है ना, बहुत अभी कंफ्यूजन में हुँ। है ना। तो एक्चुअली वास्तु में कंफ्यूजन होना ज़रूरी नहीं है, और आजकल हो रहा है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सारी चीज़ें बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, डायरेक्शंस बता रहे हैं। एक्चुअली अगर वास्तु को देखो ना, वास्तु क्या है ना, एक छोटा बच्चा है। जैसे कि अगर न्यूबॉर्न बेबी है, उसको हमें 3 साल तक संभालना है। जैसे हम उनको सारे ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं, वैसे ही हमारी सेम वास्तु होती है, जिसे हमें 3 साल तक अच्छे संस्कार देने हैं। मीन्स व्हाट, कि कई बार होता है ना कि हमें झगड़े नहीं करने हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग में लेना है, पॉजिटिव एनर्जी हमें उसमें इनबिल्ड करना है। घर में थोड़ा-सा, अगर मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप पाठ पूजा करें, लेकिन हाँ, एक छोटा मंदिर होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी भगवान को आप मानते हो, वो आप ज़रूर रखिए। उससे भी हमारे घर में जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो बहुत अच्छे से रहती है। जितना घर को आप चाहे ना, कि अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप आपके घर में है ना, कि बहुत कूड़ा-कचरा मत भरिए रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, इससे नेगेटिविटी बढ़ जाती है हमारे लाइफ में। और इसी की वजह से जो हमारी वास्तु जो अच्छी होती है, हम बोलते हैं ना, नहीं हम वास्तु में आए पहले तो सब अच्छा था, अब थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हो रही लगी है, उसका पीछे के कारण भी आप खुद हो।
क्योंकि अगर आप वास्तु में कुछ भी नेगेटिविटी या फिर कुछ कचरा या फिर गलत चीज़ जगह पे आप चीज़ें रख रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपके वास्तु पे होता है और सेम वास्तु फिर आपको उसका इफ़ेक्ट देने लग जाती है। जैसे कि अगर मैं आज झगड़ा कर रही हूँ, मुझे हैबिट हो गई, मैं डेली कुछ ना कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को लेके थोड़ा-सा झगड़ा हो रहा है, कुछ अनबन हो रही है, तो ये वास्तु को आदत लग गई, है ना? तो वो आदत लगने के बाद क्या होता है ना कि वो वापस आपको वही देगा, जो आपने उसको संस्कार दिए हैं, है ना? हाँ। तो हम फिर सोचते हैं चलो वास्तु छोड़ दो, तो ऐसा नहीं, सबसे पहले आप वास्तु को ठीक करने के लिए पहले तो आपको शांत होना ज़रूरी है, पहले वास्तु को अच्छे से संस्कार दो, फिर वास्तु आपको बहुत कुछ देगी, भले वो कौन से भी डायरेक्शन का घर हो। डजंट मैटर। ये वास्तु क्या है? अगर आपको एक लाइन में वास्तु को डिफाइन करना होगा तो आप कैसे करेंगे? देखिए वास्तु क्या है ना, वास्तु ये जगह है जिस पे मैं पूरी अपनी लाइफ बिताने वाली हूँ। जॉब से आ रही हूँ, बाहर से आ रही हूँ, मुझे यहाँ पे सुकून चाहिए, शांति चाहिए और वास्तु सबसे बड़ी एक लाइन में डिफाइन करना है तो मैं अपने सपने साकार अपने वास्तु से ही कर सकती हूँ, है ना? तो ये है वास्तु। तो ये आपने जैसे बोला कि वास्तु जो अपने जहाँ रहते हैं, जो ऑरा है, अपनी प्लेस है, वहाँ होता है और उसको बेबी की जैसे हमें नर्चर करना चाहिए, हमें संभालना चाहिए। और आपने बताया जैसे हमें क्लीनलीनेस, हाइजीन, ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए। राइट। तो इट इफेक्ट्स द ऑरा और आप जहाँ रहते हो। तो यही इम्पोर्टेंट है स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बनाया था, तो वो यही है कि आप अपने आजू-बाजू के ऑरा, cleanliness in your thought, in your body, always in around your aura, और आप जो घर में रहते हो वो चीजें पहले साफ कीजिए। हम हमेशा ये देखते हैं कोई रील देख के, हाँ इन्होंने बताया मेरे घर पे ये चेंजेस करूंगी तो हो जाएगा। ये नहीं होता है। जैसे इन्होंने अभी बताया कि क्लीनिंग ऑल द थिंग्स, उसको नर्चर कीजिए, उनको ग्रो करने दीजिए अच्छे से, तो ही वो आपके लाइफ में ये सारी चीजें आएगी। तो यही मुद्दा था मुझे आपसे ये पॉइंट तक लेके आने के लिए, क्योंकि कैसे होता है कि कैसे हाफ नॉलेज हमेशा हमें दिक्कत में डाल देता है, हम गलत चीज़ें करने लगते हैं। तो यही हो रहा है आजकल, लोग हाफ हाफ 1-1 मिनट का नॉलेज लेते हैं और 1-1 मिनट की नॉलेज को गेन करते हैं और उस हिसाब से चेंजेस करने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, 1 मिनट का नॉलेज आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं देगा, आपको उसके लिए कंसल्टेंट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी करते हो, इसके लिए आपको ये पूछना चाहूँगी मैं कि न्यूमरोलॉजी से जो नंबर्स से रिलेटेड होता है, तो वास्तु इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, एस्ट्रोलॉजी आपकी कुंडली देख के बताते हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट जो नंबर का खेल होता है। तो इस न्यूमरोलॉजी और वास्तु कहीं न कहीं ऐसे कनेक्टिव होते हैं और दे वर्क पैरेलल? नहीं, न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों कनेक्टेड भी होते हैं क्योंकि जैसे मैंने बोला ना ये वास्तु को हमें, अगर मुझे वास्तु से मेरे ड्रीम को पूरा करना है तो वास्तु को अच्छे संस्कार देने ज़रूरी है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। कई बार होता है कि वास्तु सब ठीक है लेकिन जो नंबर होता है घर का, वो मकान का नंबर जिस ऑनर है उसको वो सूटेबल नहीं है या फिर वो शत्रु है वो नंबर। तो जैसे आप जैसे एग्ज़ाम्पल देंगे ऐसे कोई 1 और 2 नंबर जो सूटेबल नहीं है हाउस के लिए? देखिए, कई बार कैसे ना मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इसके लिए आते हैं नंबर्स के लिए, कोई बोलते हैं 4 नंबर है, 8 नंबर हो गया, है 9 नंबर हो गया, तो ये गलत हो गया। तो 4 नंबर को लेके तो बहुत ज़्यादा डरते हैं लोग क्योंकि राहु का नंबर बताया गया है। लेकिन मैं आज अगर मैं सोचूँ ना राहु के बारे में, तो राहु आज की नीड है इस कलयुग की। क्योंकि अगर क्या है ना, राहु में एक स्मार्टनेस है। नहीं, पहले कैसा था ना, गधा मजदूरी करके पूरा करके स्टेप बाय स्टेप करके धीरे-धीरे करके हमें लाइफ में जाना था जर्नी। भी सब लोग लेकिन स्मार्ट वर्क। यस, तो स्मार्ट वर्क क्या देगा, तो राहु देगा। तो जितने भी लोगों को अगर ये है ना कि बाबा 4 नंबर वाला मकान मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप वो मकान ले सकते हैं, बस उसमें अगर आप 4 नंबर के घर में रह रहे हैं ना, तो आध्यात्म बढ़ाइए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, मैच्योरिटी बढ़ाइए। तब राहु आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा और आगे भी लेके जाएगा। ओके, वेरी नाइस। क्योंकि बहुत सारे जन मैंने भी देखे हैं क्योंकि ना 4 नंबर से ये होते हैं कि डाइसी होते हैं। यस। घर में जाते हैं तो उस नंबर टोटलिंग करते हैं। बर्थ डेट में भी नंबरीज़ रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 नंबर, 9 नंबर, तो ये सारे आप किसी भी एक बर्थ डेट का नंबर ले लीजिए, आप उसके बारे में कुछ बताएँगे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 9 नंबर होगा, तो उसके बारे में क्या अच्छा है एंड 2025 विल बी हाउ गुड फॉर दैट नंबर? अभी देखिए 9 नंबर जो है ना, ये 9 नंबर अपने आप में बहुत कुछ है। बहुत स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, बहुत लोगों के लिए करते हैं। तो ये साल अगर मैं 9 नंबर के लिए देखने जाऊँ ना,
तो डिफिकल्ट थोड़ा सा है, आपको थोड़ा सा समझना है, कहीं लीगल कॉम्प्लिकेशंस में नहीं आना है, ठीक है। 9 नंबर के लोगों का क्या हो जाता है मालूम है कि कहीं कई कई बार ना किसी को हेल्प बहुत जल्दी कर देते हैं और बाद में उसके ऊपर ना अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा रख लेते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आप अगर किसी को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई भी हो, बस आप उनको रिटर्न में अपेक्षा मत करिए कि वो मेरे लिए भी कुछ करेगा, है ना। तो ये आप मत कीजिएगा। और ये साल आपको थोड़ा सा बचना है ना। ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ में इश्यूज आ गई है, तो आपको थोड़ा तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। तो ये चीज आप जरूर करिएगा इस साल। वाह, थैंक यू हमारे दर्शकों को 9 नंबर वाले जो भी रहेंगे उसके लिए। बाकी सब नंबर वाले को क्वेश्चंस है तो आप इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास आप न्यूमरोलॉजी करते हो, वास्तु करते हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, तो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स रहती है, तो आप उसको किस सुझाव ज़्यादा देंगे कि आप एस्ट्रोलॉजी देख के करेंगे या न्यूमरोलॉजी, या तीनों प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए आप उनके रेमेडीज बताएंगे? देखिए क्या कई बार होता है ना कि एस्ट्रोलॉजी के लिए लोग आते हैं, ठीक है। तो पहले तो उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम प्रेडिक्शन करते हैं कि तुम्हारे लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन साथ ही साथ देखो क्या है ना कि एस्ट्रोलॉजर को ना आजकल काउंसलिंग करने की भी जरूरत है, क्योंकि मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है उसको साथ ही साथ मुझे क्लाइंट को काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार होता है ना कि आने वाला समय उसके लिए खराब हो सकता है, सिचुएशन खराब हो सकती है। तो उस समय में मुझे वो सिचुएशन उसको बतानी है, लेकिन फिर भी साथ में काउंसलिंग करना है कि हाँ, ठीक है, प्रॉब्लम्स आने वाली है, लेकिन आपको पहले पता चल गया है। इसके ऊपर आपको उपाय करके या फिर कुछ सॉल्यूशन अगर आप करोगे तो धीरे-धीरे आपको इसका बेनिफिट मिलने लगेगा और जो प्रॉब्लम्स आपको आने वाली थी आपकी लाइफ में, वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, नियति ने अगर लिखा है तो डेफ़िनेटली वो चीज़ होती है, नियति को आप या मैं हम रोक नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लिया, अगर नियति ने लिखा है मेरे लाख रुपीज़ लॉस जाने होने वाले हैं, है ना? तो अगर मैं उपाय कर रही हूँ, मंत्र चैंट कर रही हूँ या फिर कोई रेमेडीज़ कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है ना, तो जो लॉस होने वाला वो होगा। बस लाख की जगह पे 10,000 रुपीज़ होगा, लेकिन 90,000 मेरा बच जाता है। तो ये ऐसा होता है कि मेरे लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती है, तो मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आती, मतलब कि थोड़ी तो आती है। मतलब हो जाती है, लेकिन बड़ी की वजह से छोटे से निकल जाती है। तो ये नियत ही है। आप अगर बोलोगे नहीं-नहीं मुझे होना नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं है। सूरज भी नहीं लगनी चाहिए ऐसे। थोड़ा-सा तो देखो उसका इफ़ेक्ट रहता है। हाँ, ये नॉट 99% क्योर, लेकिन हाँ, लेकिन 70 to 80% क्योर। श्योर हो जाता है और आप बच जाते हो उस चीज से। यस, यस। सो थैंक यू सो मच रुपल जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, हमारे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और उसके साथ साथ वास्तु के बारे में बहुत सारी चीज़ें थी जो आपने क्लियर अप की, हमारे ऑडियंस को भी बहुत सारी नॉलेज दी इस टॉपिक के लिए, तो थैंक यू सो मच। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं। आपको कुछ भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हो इस एपिसोड के थ्रू आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। बाय, मिलते हैं हम अगले हफ्ते। टेक केयर। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।